देखिए दोस्तों, आज हम लोग भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो इतनी जानकारी हमें पास, चाहे कोई भी नागरिक हो, इतनी जानकारी कुछ ना कुछ तो इसकी होनी ही चाहिए। तो इसमें पहला फैक्ट आते हैं कि भारत की जो है अक्षांशीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई और ये हो गया हमारा पूर्व, उत्तर, दक्षिण और ये पश्चिम। और देखिए यहाँ पे ये जो है तीन रेखाएं जो होती हैं वो हमारे पृथ्वी को तीन बराबर हिस्सों में काटती हैं। देखिए ये विषुवत रेखा जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, उसके ऊपर 23.5 अंश को जो कहा जाता है वो कर्क रेखा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कर्क रेखा है 23.5 अंश पर, और 23.5 अंश नीचे जो होती है वो मकर रेखा कहलाती है। और ये विषुवत रेखा से ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो आधा गोलार्ध होता है जिसे कहा जाता है, उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और नीचे का जो हिस्सा होता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है, और भारत देखिए, भारत की स्थिति यहाँ पे है। ठीक, भारत की स्थिति कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे भारत है। अब देखिए दिया हुआ है क्या, अक्षांशीय दृष्टि से जो है भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। तो देखिए यहाँ पे ये आपको विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत ऊपर न है, ये ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसलिए ये भी क्या हुआ फैक्ट, क्या हमारे सही है। दिया हुआ है क्या, देशांतरित दृष्टि से देखा जाए, देशांतरित दृष्टि से तो पूर्वी गोलार्ध में। अब देखिए ये जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं ये सारी जो होती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ये पट लाइन जो यहाँ पे थोड़े थोड़े बिंदु लिखा हुआ, तो ये जो भी है ये इसी कहा है देशांतरी, देशांतर कहा जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पूरा हिस्सा पूर्वी गोलार्ध, और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो देखिए यहाँ पे ये पूर्वी गोलार्ध का पूरा हिस्सा हो गया इतना। तो ये देखिए भारत इस साइड में है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सही। अब देखिए भूमध्य रेखा से दूरी दिया हुआ है। अब देखिए ये तो इसी विषुवत रेखा ही कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, जीरो देशांतर रेखा भी कहा जाता है, जीरो अक्षांश रेखा कहा जाता है इसको। तो देखिए भूमध्य रेखा से दूरी, अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो ये भूमध्य रेखा से दूरी जो है वो 876 मतलब 876 किलोमीटर दूर पर है। यानी यहाँ से अगर यहाँ इसकी दूरी अगर देखा जाए तो 876 किलोमीटर दूरी है। ठीक। फिर तीसरा दिया हुआ फैक्ट क्या है कि अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार मतलब क्या, ये वाला, ये अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय में जो पट लाइन जो होती है, समांतर जो रेखा होती है उसे कहा जाता है अक्षांशीय विस्तार। अब देखिए ये विस्तार जो है यहाँ से 8 डिग्री 4 से, देखिए 8 डिग्री 4 से लेकर कहाँ तक 37 डिग्री 6 तक जो होता है, ये जो हमारा क्या है अक्षांशीय विस्तार है। मतलब समझ में आया, यहाँ से 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक क्या है हमारा जो है अक्षांशीय विस्तार। देखिए यहाँ पे भी हमने मैप लगाया हुआ है। देखिए यहाँ जो है 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक जो होता है वो हमारा क्या होता है, भारत का विस्तार दिया हुआ है, भारत का विस्तार होता है। और देशांतरी विस्तार देखा जाए, हमने कहा था कि ये लाइन ऐसे 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 लाइन जो होती है वो देशांतर कहलाती है। तो देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है भारत यहाँ से होता है यहाँ तक जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 तक जो है हमारा क्या है, ये देशांतरी विस्तार है। फिर दिया हुआ है आकृति अगर देखा जाए तो चतुष्कोणीय है। तो यहाँ पे देखिए भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति तो दिख रहे हैं ये 1 2 3 4 4 कोण का है, तो ये इसलिए चतुष्कोणीय हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अगला जो है फैक्ट दिया हुआ है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 का मतलब क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब देखिए यहाँ से उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक लंबाई 32-14, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितनी है 32-14। और पूर्व से पश्चिम माने पूर्व से लेके पश्चिम तक, पूर्व से लेके मतलब ये अरुणाचल प्रदेश आपका और ये गुजरात है। तो अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक की लंबाई दिया है 29-33।
कितना लंबाई 29-33 किलोमीटर है। ठीक, अब देखिए दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, देखिए उत्तर लिखा गया तो यहाँ 3 ऊ भी लिखा गया, तो ऐसे हम लोग ट्रिक बना के याद भी कर सकते हैं। और देखिए नीचे दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। अगर विश्व का मानचित्र अगर यहाँ पर लगा दिया जाए तो उसमें अगर देखा जाए तो भारत जो है दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो वो 7वें नंबर पर है। अब 7वें नंबर पर है तो इससे बड़े भी देश होंगे, तो उससे बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस जो सबसे बड़ा देश है, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जो होता है किसका नंबर आता है? हमारे सबसे सुंदर जो है अनोखा देश भारत का जो नंबर आता है। ठीक, फिर जनसंख्या का देखा जाए, जनसंख्या में देखा जाए तो सेकंड स्थान पर, दूसरे स्थान पर आता है, क्योंकि पहले स्थान पर आता है चीन, दूसरे के स्थान पर आता है कौन? भारत। और अगर देखा जाए तो 30 के बाद हम लोग चीन को जो है पछाड़ भी देंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु मतलब क्या है? पूर्वी बिंदु मतलब ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट। भारत का अगर पूर्वी बिंदु देखा जाए तो ये है, अब पश्चिमी बिंदु ये है, उत्तरी बिंदु ये है और दक्षिण बिंदु ये है। देखिए यहाँ दिया हुआ है पूर्वी बिंदु, तो कीवथु अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी बिंदु देखिए अरुणाचल, यहाँ पे जो है सबसे पूर्वी बिंदु हमारा होता है कीवथु अरुणाचल प्रदेश। फिर यहाँ पे पश्चिमी बिंदु जो दिया हुआ है, पश्चिमी बिंदु गुजरात का कहाँ है? गौर माता। गुजरात में एक जगह यहाँ पे है, ठीक, वहाँ जो है एक पॉइंट है गौर माता, ये सबसे जो है ये पश्चिमी बिंदु है। फिर दिया हुआ है कि उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल अगर देखा जाए तो ये एल का मतलब लद्दाख दिया हुआ है, एल का मतलब यहाँ लद्दाख, ये जो सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक, भारत का अगर देखा जाए उत्तरी बिंदु का अगर पूछा जाए तो ये लद्दाख में कौन नंबर है? इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट ये देखिए यहाँ पे इंदिरा पॉइंट अगर देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे आता है सबसे दक्षिणतम बिंदु। और अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर उत्तरी बिंदु सिर्फ पूछे तो उत्तरी बिंदु तो ये यहाँ पे है, क्योंकि ये हमारा ये दक्षिणी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है। अगर सबसे नीचे का अगर पूछे दक्षिणतम बिंदु तो देखिए अंडमान निकोबार जो है ये कन्याकुमारी, मतलब ये तमिलनाडु से भी नीचे जाता है, नीचे तक फैला हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये आपका 8 डिग्री तक यहाँ होता है और ये 6 डिग्री तक होता है, तो 8 से भी नीचे है 6। तो यहाँ पे जो होता है उसे जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। ये भारत सबसे नीचतम बिंदु है। और अगर मुख्य भूमि का देखा जाए तो ये तमिलनाडु का जो है कन्याकुमारी है। ठीक, अब यहाँ पे भी दिया हुआ है सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो इससे पिग्मेलियन पॉइंट जो यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्थल सीमा की लंबाई 15,200। अब यहाँ पे स्थल सीमा की लंबाई 15,200 क्या है? ये 15,200 क्या है? मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए ये यहाँ से लेके और ये पूरा ये आपका जो होता है वो स्थल होता है। ठीक, ये पूरा जो लिए आपका स्थल कहा जाता है। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 15,200 यहाँ लिखा हुआ है 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तट की लंबाई, मुख्य भूमि मतलब ये आपकी मुख्य भूमि की लंबाई जो होता है वो 6100 दिया हुआ है, 6100 किलोमीटर। और द्वीपों समेत मतलब मुख्य भूमि में आपके लक्षद्वीप और ये अंडमान, इस सभी को अगर जोड़ लिया जाए तो पूरा टोटल कितना होगा? 7516.6 किलोमीटर, इसी को कहा जाता है। द्वीपों समेत तटीय की लंबाई उन्होंने बता दिया 7516 किलोमीटर है। यहाँ पे ये लेक की दूरी और ये दोनों दूरी लेके हो गया। फिर यहाँ पे दिया गया है कि क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल पूरा 32,87,263 किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका? 32,87,263 किलोमीटर। और विश्व में जो है वो 2.42, मतलब पूरा अगर विश्व इतना बड़ा है उसमें मात्र जो है भारत जो है 2.42% मतलब 100 में से मतलब 2.42 ही इतने क्षेत्रफल ये कवर करता है। फिर आगे लिखा गया है क्या कि जलवायु अगर देखा जाए तो यहाँ मानसूनी है, क्योंकि हर बार जो है मौसम यहाँ चेंज होता रहता है।
शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, सारे जो ऋतु जो है यहाँ भारत में होती रहती है। इसलिए जो है मानसूनी है क्योंकि मानसून के हिसाब से आती रहती हैं। और मध्य से जाने वाली रेखा जो होती है, देखिए मध्य से जाने वाली रेखा जो है कर्क रेखा है, मतलब भारत के बीचों बीच से यहाँ से जो है रेखा जाने, देखिए यहाँ पे बीच बीच कर्क रेखा जो है, देखिए यहाँ बीचों बीच से जा रही है, मतलब कर्क रेखा इस कितने इतने से होकर जाएगी बीचों बीच से। तो इतने तो कुछ पॉइंट थे आपके जो हमने बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।